वेट वेट वेट, मेरे चैनल पे ट्रैवल व्लॉग, देन व्हाई आई एम लुकिंग? क्योंकि ये वीडियो बस एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, पर मेरी कहानी है ऑफ फिगरिंग लाइफ आउट ऑल बाय माई सेल्फ. आई नो अ लॉट ऑफ यू वॉचिंग मी अ यंग पावरफुल माइंड एंड आई रियली फील यू विल बी एम्पावर्ड आफ्टर वॉचिंग दिस. तो चलो एडिटर जी एस्थेटिक सा इंट्रो लगा दो. अरे एडिटर तो मैं ही हूँ. वेट. Hello people, coming to Banaras was one of my manifestation that I made at the start of 2024. I was so happy to see it come through in front of my eyes. And you know one thing that come to understand after this whole trip to convincing to my parents doing everything by myself is that thing don't happen by themselves. Sometimes you have to make things happen for yourself because God helps those who helps themselves. So you need to help yourself and make the things works for you before you expecting things works for yourself. चलो जी, इतने ज्ञान के बाद हम आ गए काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाहर. वहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रसाद लिया. प्रसाद लेने के बाद लगवाया. उसके बाद हमारे फ़ोन स्मार्टफोन सब उधर लोकर में सबमिट करवा के हमने किए दर्शन. साथ साथ में बहुत बारिश हो रही थी तो वो सारा हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास फ़ोन नहीं था. दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गए. फिर हमने ब्रेकफास्ट किया जिसमें हमने खाया ढोकला एंड चने पूड़ी जो कि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट थे. उसके बाद हम निकल पड़े काल भैरव मंदिर. Kal Bhairav Mandir is one of the oldest Shiva temples in Varanasi, India. The word Kal means both death and time. Kal Bhairav also means the one who removes the fear of both death and time. It is believed that even death is afraid of Kal Bhairav. जो काल भैरव मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर सजा हुआ था. उसके बाद हमने वहाँ से दर्शन करके वहाँ से एक ऑटो सालम कर लिया फॉर फुल डेज जिन्होंने हमें 5 मंदिरों के दर्शन करवाने थे. तो सबसे पहले हम चले गए इस्कॉन वाराणसी टेम्पल जो कि बहुत ही सुंदर था. तब बारिश रुक गई थी और थोड़ी सी धूप जो है वो आने लगी. इस टेम्पल में 108 शिवलिंग स्थापित थे. यहाँ बहुत शांति सुकून भरा माहौल था. फिर हमने झांकियों का नज़ारा देखा. फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी. यहाँ मंदिर में गौशाला भी थी. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुकून था. तो वहाँ पर दान दक्षिणा हो रही थी तो हमने भी वहाँ पर थोड़ा सा दान कर दिया और
वहाँ पर हमें इतना सुकून मिला कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। उसके बाद हमें भूख लग गई तो हमने खाया डोसा। उसके बाद हम नेक्स्ट मंदिर में चले गए त्रिदेव मंदिर। यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था। यहाँ पर हमने दर्शन करे। उसके बाद हम निकल पड़े BHU, जो कि यहाँ की यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ की यूनिवर्सिटी में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत सारी एक्टिविटी। यहाँ के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अपना एक अलग सी एग्जीबिशन लगाई हुई थी, पहले स्केच और बाद में पेंटिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। उसके अलग अलग चार्जेस थे। उसके बाद यहाँ पर टाइम जो है वो ओवर हो चुका था, तो यहाँ का टेम्पल बंद हो चुका था, तो फिर हम दर्शन नहीं कर पाए। तो यहाँ पर हमने पूरी यूनिवर्सिटी में घूमा और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ खाया पिया और यहाँ से हमने थोड़ी सी शॉपिंग भी करी। फिर हम निकल पड़े बाज़ार, क्योंकि बनारस आए और यहाँ का बाज़ार ना देखा तो क्या बनारस आए। तो सबसे पहले हमने लेनी थी साड़ी, क्योंकि घर से ही मन बना के गए थे कि बनारस आएंगे तो साड़ी लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी साड़ियाँ थी। यहाँ पर हमें बहुत अच्छे अच्छे दुकानदार मिले जो कि बहुत ही अच्छे से डील कर रहे थे। ये 800 का है ना, खा लो मजा तो साड़ी ले लो। यहाँ बारिश हुई पड़ी थी तो रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। फिर हम जा रहे थे मणिकर्णिका घाट। तो यहाँ का व्यू तो देखने वाला था। तो यहाँ पर हमने कुछ समय जो है वो व्यतीत किया। वाराणसी पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। माना जाता है कि ये नदी पापों को शुद्ध करती है और इसके जल के स्नान करने वालों को मोक्ष प्रदान होता है। शहर में लगभग 80 घाट हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वता है और मणिकर्णिका घाट की अपनी। तुरंत आ जाएगा, मोबाइल पर डाला हुआ है। तो हमने बहुत पैसेंजर को ले जाकर वहाँ पर पहुँचाया। अच्छा। अंकल ने हमें बताया कि ये बनारस की बेस्ट शॉप है जहाँ पर हमें बाटी चोखा खाने को मिलेगा। तो हमने फिर ऑर्डर कर लिया, जो कि सिर्फ 90 रुपीज़ का था और बहुत ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद हम निकल पड़े स्टेशन के लिए। वहाँ हमने ये रेस्टोरेंट देखा तो हम बहुत एक्साइटेड हुए यहाँ जाने के लिए, बट जो हमने खाना था वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था। उसके बाद हम पंजाबी तड़का नाम के रेस्टोरेंट पे बैठे, जहाँ से हमने पंजाबी फूड ऑर्डर किया, जो कि इतना टेस्टी था क्या बताऊँ। फिर हम निकल पड़े स्टेशन के लिए, बैक टू बरेली। इट्स ऑल अबाउट द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।